हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विवेक सर क्लासेस में। आज की क्लास जिसमें बच्चों हम देखने जा रहे हैं स्टैट्स चैप्टर जो कि है क्लास 10th का। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी बेसिक्स बातें। स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, हम उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखो बेटा, स्टैट्स जो है वो डील करता है तीन चीज़ों के साथ। एक का नाम है आपका दैट इज मीन। क्या बोलते हैं इसको? मीन। एक होता है बेटा आपका मोड और एक होता है बेटा आपका मीडियन। मीन, मोड और मीडियन, ये तीन चीज़ें हमें इसमें पढ़ना है, राइट। जब आप बात करेंगे मीन की तो पहले हम चलते हैं मीन की तरफ। बेटा मीन का जो बेसिक मतलब होता है वो होता है किसी भी चीज़ का क्या कैलकुलेट करना, एवरेज कैलकुलेट करना। इसी एवरेज को अपन मीन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप एवरेज निकाल रहे हो तो जो भी आपके पास डेटा गिवन होगा वो दो तरीके के हो सकते हैं। हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं बेटा? मीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मीन में मैं कह रहा हूं डेटा दो तरीके के गिवन हो सकते हैं। द डेटा विल बी ईदर ग्रुप डेटा, या फिर मैं कहूं तो वो डेटा हो सकता है अनग्रुप्ड। डेटा कैसा होगा? ग्रुप होगा, या फिर डेटा कैसा होगा बेटा? अनग्रुप डेटा होगा मीन कैलकुलेट करने का। अगर डेटा है ग्रुप तो वहां पे मीन कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट होता है। ग्रुप डेटा में हम जब भी मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसके तीन अलग अलग मेथड्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द। बट अगर हम बात करते हैं बेटा कौन सा आपके पास अनग्रुप डेटा, तो अनग्रुप डेटा में मीन कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सिंपल सा रूल है। जरा हम देखते हैं वो क्या है। अगर मैं बात करूं आपसे अनग्रुप डेटा की, तो इन द केस ऑफ अनग्रुप डेटा, ठीक है, मीन है अगर मुझे निकालना, मीन का मतलब क्या बताया मैंने बेटा? एवरेज अगर निकालना है तो हम क्या करें? इन द केस ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, तो अनग्रुप की केस में जरा हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? n है। बेटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मतलब है हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे, अगर मान लो मैं कह रहा हूं आपके पास कि कोई डेटा बेटा आपके पास गिवन है और उस डेटा के अंदर अगर मैंने कहे कि जो अपने ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं वो है x1, x2, x3, x4, और ये कहां तक जाएगा डेटा हमें नहीं पता, मान लिया कि ये जा रहा है अप टू xn, जितने भी टर्म्स होंगे। तो इस केस में मीन निकालने का तरीका होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कहां तक है ये? xn डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेटा मीन को ही शॉर्ट फॉर्म में हम x के ऊपर बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर मैं मीन इज इक्वल टू लिखूं तो ये जो जितने भी x1 x2 अप टू xn सम है, इसी को सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं समेशन xn अपॉन n यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? समेशन xn, यानी कि इन सब का सम, x1 से लेकर अप टू xn, इन सब का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारा मीन निकल जाएगा किसकी केस में? अनग्रुप डेटा के केस में। क्लियर है ये चीजें? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। इसी में मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अपने पास है, ठीक है, कुछ डेटाज गिवन है। मैंने कहा डेटाज है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये आपके पास डेटाज गिवन है, यानी कि 1 क्या है? x1 है, x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये बेटा x5 है। आई सेड कि इसका मीन निकाल दो बेटा। मीन का मतलब क्या बोला मैंने अभी? कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो बेटा क्या करोगे? 1 प्लस 2
+3 +4 +5। देखो अप टू 5 है तो 5 तक हमने प्लस किया। यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या बताया, x1 + x2 + x3 अप टू xn। तो यहाँ पे जितने सबको प्लस कर दिया। अब मैंने कहा बेटा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, तो बेटा यहाँ पे टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, देखो 1 2 3 4 5। तो n कितना है बेटा 5, तो डिवाइड बाई 5। अब इन सबको बेटा प्लस कीजिए, प्लस करेंगे कितना आएगा, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, 15 डिवाइड बाई 5। अगर मैं डिवाइड करूं तो 5 से कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो बेटा इसका मीन कितना आ गया, 3 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे अपना मीन आएगा 3। किस केस में बात कर रहे हैं अपन, अनग्रुप डेटा की केस में। ये क्लास 9th में भी पढ़ना था, बट सीबीएसई की देन कि 9th में डिलीटेड था, तो अभी हमने स्टार्टिंग यहाँ से की है। लेकिन अगर यहीं पे आ जाएगा ग्रुप डेटा तो मीन कैलकुलेट करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। चलिए बच्चों, अगर बेटा मीन कैलकुलेट करना है अब किसका, मैंने कहा ग्रुप्ड डेटा का, तो बेटा ग्रुप डेटा की केस में मीन कैलकुलेट करने का जैसा कि मैंने आपको कहा 3 तरीके हैं। बेटा पहले तरीके को हम नाम देंगे डायरेक्ट मेथड का, ठीक है। दूसरे तरीके को नाम देंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, और बच्चा तीसरे तरीके को नाम देंगे स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। 3 तरीके, और तीनों तरीके हमें इस बार पढ़ने हैं, डायरेक्ट मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट मेथड मीन कैलकुलेट करने का। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मीन मेथड। डायरेक्ट मीन मेथड का पहले हम फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। बेटा मीन को मैंने कहा सिंपली हम x के ऊपर बार से डिनोट कर सकते हैं। इन द केस ऑफ डायरेक्ट मीन मेथड द फॉर्मूला विल बी समेशन fi xi डिवाइड बाई समेशन fi, राइट। ये होता है हमारा डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला। बेटा यहां पे जो लिखा गया है xi, इसको हम आम भाषा में कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। आप कहोगे लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होता है, हम वो भी बात कर लेंगे, अभी देखेंगे क्वेश्चंस क्या होते हैं सारी चीजें। उसके बाद जो fi है बेटा, इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास बेटा दे रखा है कोई भी टेबल, उस टेबल में मैंने कहा कि जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ पर्संस गिवन होगा उन्हीं को हम नाम देंगे किस चीज का, फ्रीक्वेंसी का। जो भी नंबर्स होगा, मैंने कहा नंबर ऑफ पर्संस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, नंबर ऑफ कार्स, ये जो भी नंबर्स हैं दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन को डायरेक्ट मीन मेथड से सॉल्व करेगा। क्वेश्चन की हेल्प से ये प्रॉपर पूरा फॉर्मेट आपको समझ आ जाएगा डायरेक्ट मीन मेथड का। चलिए बेटा, अपने पास दे रखा है क्लास इंटरवल। मैंने कहा क्लास इंटरवल जो आपके पास गिवन है वो है 0 to 2, फिर है बेटा 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। इसी में जो नंबर ऑफ हाउसेज है बेटा वो है 0 to 2 में 1, 2 से 4 के बीच में 2, देन अगेन 1, देन आपके पास 5, 6, 2, 3। दीज आर द नंबर ऑफ हाउसेज। बेटा अभी बोला आपको जो भी नंबर ऑफ हाउसेज एंड ऑल गिवन होंगे या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होगा उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे, fi यानी कि फ्रीक्वेंसी। दिस इज योर क्लास इंटरवल। नाउ अब हम निकालेंगे बेटा क्लास मार्क। क्लास मार्क को ही अपन डिनोट कर देते हैं xi से, जिसका फॉर्मूला अभी बताया ऊपर आपको। क्लास मार्क का मतलब होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ये रहा आपके पास फॉर्मूला, अगर देख पा रहे हो आप ऊपर, तो क्लास मार्क का ये फॉर्मूला है। तो बेटा क्लास मार्क अब अगर देखा जाए यहाँ पे पहले केस में देखो, तो यहाँ देखो जो क्लास इंटरवल गिवन है, क्लास इंटरवल के अंदर ये वाली जो टेबल है पहले वाली,
ये इसको बोलते हैं अपन बेटा लोअर लिमिट। जो बाद वाला लाइन होती है बेटा इन सबको बोलते हैं अपर लिमिट। क्लियर है ये चीज? एक होता है लोअर लिमिट और एक होता है बेटा अपर लिमिट। तो इस केस में अगर मैं बात करूं लोअर लिमिट की तो क्या है 0 पहले केस में, और अपर लिमिट क्या है बेटा 2। फिर दूसरी लाइन में लोअर लिमिट क्या है 2 और अपर लिमिट क्या है 4। समझ आ गया? पहले वाले लाइन से अपन लोअर लेंगे, बाद वाली लाइन से क्या लेंगे अपर लिमिट हम इसमें लेंगे। तो अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं यहां पे, तो पहले केस में बेटा लोअर लिमिट कितना है, तो क्या नाम दिया पहले केस में लोअर लिमिट है अपने पास 0 और अपर लिमिट है 2। मुझे क्लास मार्क निकालना है तो बेटा लोअर लिमिट यानी कि 0 प्लस अपर लिमिट यानी कि 2 डिवाइड बाई 2। तो 0 प्लस 2 यानी कि 2, 2 बाई 2 यानी कि कितना आएगा 1। तो यानी कि अपना क्लास मार्क क्या आ जाएगा बेटा पहले केस में 1। फिर मुझे दूसरे केस में बात करनी है 2 प्लस 4 कितना होगा 6, 6 बाई 2 बेटा यानी कि 3। समझ आ गया? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे तो अपने को मिल जाएगा अपना क्लास मार्क। क्या अब इस तरीके से सारे कैलकुलेट करने रहेंगे? इतना टाइम तो अपने पास होगा नहीं पेपरों में। तो अब देखो क्या देखना है अपने को कि पहले केस में जो आपको दे रखा है और यह दूसरे केस में जो भी क्लास इंटरवल्स दे रखा है उस क्लास इंटरवल में बेटा देखिए कितने का गैप है। अगर आप ध्यान देंगे बेटा 0 से 2 में कितने का गैप है, तो 2 माइनस 0 2 का गैप है। दूसरे में देखो 4 माइनस 2 अगेन कितने का गैप है 2 का गैप है। 6 माइनस 4 कितने का गैप है 2 का गैप है। तो जो भी क्लास इंटरवल में गैप होगा आप एक बार क्लास मार्क निकाल दीजिए और उसमें वही गैप वो जो क्लास की विड्थ है, ये जो गैप्स होते हैं ना इसी को बेटा क्लास की विड्थ या क्लास की हाइट भी कहा जाता है, वो हाइट उसमें प्लस करते चले जाइए तब भी आपका क्लास मार्क निकलता जाएगा। जैसे देखो पहले केस में आंसर आया 1, एक निकाल दो। फिर कितने का गैप था 2 का, तो 1 प्लस 2 3, फिर 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 2 15 एंड सो ऑन। ये चलता चला जाएगा जब भी आप क्या निकालेंगे क्लास मार्क निकालेंगे। वैसे 15 की कोई रिक्वायरमेंट होगी नहीं क्योंकि अपने पास जितने टेबल्स गिवन है उतनी ही निकालेंगे। तो यानी कि अपने पास कितना आ जाएगा अप टू हमारा आ गया 13 क्लास मार्क। जब क्लास मार्क आ गया तो बेटा अगला कॉलम बनता है जिसको हम नाम देते हैं फॉर्मूले के हिसाब से FI XI का। तो FI XI कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये रहा FI वाली टेबल, ये रहा XI वाली टेबल, मल्टीप्लाई कीजिए बेटा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 1, यहाँ 2 है इस 2 को इस 3 से कर दो 2 3 जा 6 बेटा। इस 1 को 5 से कर दो 5 1 जा 5, इस 5 को इस 7 से कर दो 7 5 जा 35। अगर इस 6 को 9 से कर दो 9 6 जा 54। 2 को 11 से कर दीजिए 11 2 जा 22। 3 को इस 13 से कर दीजिए तो 13 3 जा यानी कि आपका आ गया 39। तो ये अपने पास आ चुका है यहाँ पे अगर देखोगे ये आ गया 39 और ये था आपका 22। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें? अगर ये हो गया तो इसके बाद अब अपना जो बेसिक काम होगा बेटा वो होगा इसको ऐड करना। सबको क्या करेंगे अपन, अब इसको ऐड करेंगे। तो एक बार आप निकालोगे सिग्मा FI XI और एक बार आप बेटा निकालेंगे समेशन सिर्फ FI। ठीक है, समेशन FI XI का मतलब क्या है, इन सारी वैल्यूज को आपस में क्या करना है प्लस करना है। आप प्लस करके देखो आपका आंसर क्या रहेगा। अगर मैं प्लस करूंगा आई विल गेट 162। अगर मैं FI को सबको प्लस करूं तो आई गॉट 20। मैंने कर लिया कैलकुलेट, आप भी देखिए कैलकुलेट करके। तो 162 आ गया, ये 20 आ गया। मुझे कैलकुलेट क्या करना है बेटा इस क्वेश्चन में, हम क्या निकाल रहे हैं मीन। किस मेथड से बेटा, डायरेक्ट मेथड से। तो बेटा अपन अब क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, मीन का बेसिक फॉर्मूला बाय द डायरेक्ट मेथड दैट इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो बेटा FI XI कितना है 162 अपॉन आ गया 20। अगर मैं कैलकुलेट करूं 2 10 जा 2 8 जा 2 1 जा यानी कि 81 अपॉन 10। इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ शॉर्ट फॉर्म में तो सिंपली आई से इट इज 8.1। तो मेरा मीन कितना आ गया 8.1 आ गया है इस टेबल का मीन। आई होप क्लियर है आपको डायरेक्ट मेथड से कि मीन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो क्वेश्चन में जब तक मेंशन है डायरेक्ट मेथड तो करना है, अगर मेंशन नहीं है डायरेक्ट मेथड तो आपकी मर्जी है। अभी आने वाले 2 मेथड है, कोई भी लगा सकते हो, लेकिन अगर कैलकुलेशन देखो नॉर्मल सा है 0 2 4 6 यानी कि छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो डायरेक्ट मेथड लगा दो।
बट अगर कैलकुलेशन लेंदी होने वाली है, आपको डेटा देखते से पता चल जाएगा कि भाई डेटा बहुत बड़ी डेटा है, मेरी कैलकुलेशन लेंदी होने वाली है, तो उस केस में आप लगा दीजिए कौन सा फॉर्मूला, स्टेप डेविएशन का या फिर अज्यूम मीन मेथड का। ठीक है, बाकी अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, जो आपको अच्छे से आता आप लगा सकते हो, वो टोटली आपकी चॉइस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अपनी अगली वीडियो में हम मिलेंगे मीन कैलकुलेट करने का अज्यूम मीन मेथड के तरीके से और स्टेप डेविएशन के तरीके से। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।